हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होते हैं लिमिटिंग? लिमिट से पता चल रहा है जो रिएक्शन में डिसाइड करें प्रोडक्ट कितना बनना है। ठीक है, तो यही है हमारे एक तरह से लिमिट डिसाइड करने वाले, जो खुद पूरी तरह से अपने आप को बलिदान कर देते हैं, अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। तो वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएं, उन्हीं को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, द लिमिटिंग रिएजेंट क्या है बेटा? द लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड स्टॉपिंग द रिएक्शन फ्रॉम कंटिन्यूइंग। जो रिएक्शन को जारी रखने नहीं देते हैं। अब रिएक्शन इसके बाद क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में खत्म हो जाता है। और भले ही दूसरा रिएक्टेंट अभी बचा रहे, उस रिएक्टेंट को हम क्या नाम देंगे? उसको कहते हैं बेटा एक्सिस रिएजेंट। जो रिएक्शन में बाद में बचा रहेगा वो तो एक्सिस रिएजेंट, जो रिएक्शन में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यही डिसाइड करेंगे बनने वाला प्रोडक्ट कितना होगा। भले ही दूसरा रिएक्टेंट अभी बचा रहे, तो जो पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि अब दूसरा रिएक्टेंट जो बचा हुआ है उसको रिएक्शन करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो डिसाइड करेगा अब किसी उसके साथ कोई और है नहीं रिएक्शन करने के लिए, तो प्रोडक्ट अब बनना बंद हो जाता है। तो एक तरह से यही प्रोडक्ट की अमाउंट को डिसाइड करते हैं। द रिएक्शन स्टॉप्स व्हेन द लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली यूज्ड अप। द रिएक्टेंट दैट रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन, जो अभी बचा हुआ है रिएक्टेंट रिएक्शन होने के बाद, उसको नाम दिया जाता है एक्सिस रिएजेंट का। ठीक है, तो जो भी बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड एक्सिस रिएजेंट, जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, जैसे कि 2H2 प्लस O2 2H2O। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इसके 2 मोल को रिएक्शन करने के लिए 1 मोल O2 की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर 2 मोल H2O का फॉर्मेशन होगा। हमने कहा सपोज करो हमने 5 मोल्स H2 लिया है और 2 मोल्स O2 है। यहाँ से क्या पता चला, इसके 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, इसके 2 मोल के लिए 1 मोल, तो 4 मोल इसका 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। और O2 भी हमारे पास 2 ही मोल था, तो इसका एक तरह से 4 मोल यूज होगा। लिया कितना है हमने? 5 मोल। तो 1 मोल अभी हमारे पास H2 का बचा रह जाएगा। आगे क्यों नहीं रिएक्शन कर रहा वो 1 मोल? क्योंकि अभी उस 1 मोल को आधा मोल O2 की और रिक्वायरमेंट है, वो तो है ही नहीं O2। O2 तो सिर्फ 2 ही मोल था। तो अगर हम चाहते थे कि 5 मोल का 5 मोल H2 रिएक्शन कर जाए, इसके लिए हमारे पास होना चाहिए था 2.5 मोल O2, लेकिन O2 सिर्फ कितना है? 2 मोल्स। तो इसलिए O2 पूरी तरह से खर्च हो जाएगा, लेकिन H2 का 1 मोल रिएक्शन के एंड में बचा रह जाएगा। तो इसलिए H2 को तो हम क्या नाम देंगे? H2 होगा हमारा एक्सिस रिएजेंट। जो बचा रह जाए दैट इज कॉल्ड एक्सिस रिएजेंट, और जो पूरी तरह से खर्च हो जाए यानी कि O2, ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ से एक तरह से हमने देखा कि H2 और O2 के बीच में 2:1 का सिंपल रेशो है। तो इसलिए 5 मोल के लिए इसका 2.5 होना जरूरी था, 2:1 का रेशो तब बनता, लेकिन इसका तो 2 ही है, 2 के लिए फिर इसका 4 यूज होगा। तो अगर हम 2 मोल O2 की बात करें तो वो कितने के साथ? उसके लिए H2 रिक्वायर्ड है 4 मोल्स, लेकिन H2 अवेलेबल है 5 मोल्स। तो इसलिए हमें 5 मोल H2 अवेलेबल है, यूज होना है सिर्फ 4 मोल। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? O2 लिमिटिंग रिएजेंट है और H2 एक्सिस रिएजेंट है, कि बचा रहेगा, 1 मोल बचा रहेगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम इसको? ठीक है, तो सबसे पहले तो जो जो अमाउंट दिया है तुम्हें रिएक्टेंट का, सबसे पहला काम हमको क्या करना है? उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। और अभी हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कैसे हम मोल्स बनाते हैं बेटा। अमाउंट दिया हो ग्राम में और हमें उसको मोल्स में कन्वर्ट करना हो, तो हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं बेटा। मोलर मास जिसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, मोल में बदल जाएगा। ठीक है, तो मोल्स बनाने का ये एक आपका एक्सप्रेशन होता है कि हम जो भी अमाउंट हमको दे रखी है किसी भी चीज की, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स में?
उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है कि इनके बीच में अब किसको किसकी कितनी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। इसके 2 मोल को उसको कितने की रिक्वायरमेंट है, फिर वो स्टीकोमेट्रिक एक रेशो देखेंगे और तब हम डिसाइड करेंगे जो रेशो में स्मॉल नंबर में होगा, ठीक है, वो देखेंगे वो कितना है। ठीक है, वो जितना हमें उसकी रिक्वायरमेंट है वो उससे कम है तो इसका मतलब है कि वो लिमिट का काम करेगा। वो जिसकी रेशो में जो कम है अगर वो उससे ज़्यादा है तो उसका लिए वो एक्सिस का काम करेगा। तो जो स्मॉलेस्ट रेशो में है तो पॉसिबिलिटी तो यही रहती है कि पहले सबसे पहला काम आपको वही देखना है कि ये जो रेशो में कम है उसको कितना दूसरे रिएक्टेंट की कितनी ज़रूरत है, ठीक है, वो उतना अवेलेबल है या नहीं है, ये खुद उसके कितने के साथ रिएक्शन कर सकता है, वो खुद कितना अवेलेबल है। तो इसी से हम इसको डिसाइड कर लेते हैं कि लिमिटिंग कौन होगा और एक्सेस कौन होगा। जैसे अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल में बात की थी जिससे हमने कहा था पहले H2 और O2 के बीच में रेशो निकालो, हमने निकाला कि 2:1 का रेशो है। कम अमाउंट वाला कौन था उसमें, O2। हमने कहा O2 का 1 H2 के 2 के साथ रिएक्शन करेगा, O2 का 2 H2 के 4 के साथ रिएक्शन करेगा। तो रिक्वायरमेंट तो क्या किसकी कितनी है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे अवेलेबिलिटी के साथ कि अवेलेबल कितना है और रिक्वायर्ड कितना है, उसी से हम डिसाइड करेंगे कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। ठीक है बच्चों, वाई लिमिटिंग रिएजेंट आर इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरत है हमें लिमिटिंग रिएजेंट की। एक तो ये पता करने के लिए कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है, फिर दूसरा ये पता करने के लिए कि जो लिमिटिंग है और जो एक्सिस है, एक्सिस हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत तो एक्सिस थोड़ा ज़्यादा है तो चल जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बेटा एक्चुअल में नहीं तो कॉस्ट बढ़ जाता है रिएक्शन की कॉस्ट बहुत मायने रखता है बेटा R&D में, खासकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, नहीं तो पैसे की कॉस्टिंग को थोड़ा कम करने के लिए हमको ऐसा करना है, रिएक्शन को ऐसी स्टीकोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है कि भाई थोड़ा बहुत तो चलता है रिएक्शन में, थोड़ा बहुत वेस्टेज चल जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा वेस्टेज ना हो जाए किसी भी केमिकल्स का। तो इसलिए उसको वेस्ट के रिडक्शन करने के लिए हमें प्रॉपर क्या करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हमें क्या रिएक्टेंट का यूज़ करना पड़ेगा एफिशिएंटली, ताकि वेस्ट मिनिमम से मिनिमम हो और प्रोडक्शन हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जिसको हम यील्ड का नाम देते हैं। तो ये बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं दूसरा रिएजेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है एक्सेस रिएजेंट। रिएक्शन हो चुका है, सारा का सारा लिमिटिंग खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा रह गया, क्या बचा रह गया उसको देखना है। जो बचा रह गया उसी को कहेंगे द रिएक्टेंट दैट रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीट। जैसे ही कोई रिएक्शन पूरा हुआ, हमने देखा कि कुछ अभी बचा रह गया है कोई चीज, तो जो बचा रह गया है उसी को हम किसका नाम देते हैं, एक्सेस रिएजेंट का नाम देते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, मॉल कॉन्सेप्ट का ही एप्लीकेशन में आता है बेटा ये सब, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। एक क्वेश्चन आया था इसका भी कि जो हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो एक्चुअल में किसका एप्लीकेशन है, वो मॉल कॉन्सेप्ट का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, अब आते हैं इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। वाई लिमिटिंग रिएजेंट इज, ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, जो पूरी तरह से खत्म हो जाए वो लिमिटिंग है। एक्सिस, जो बचा रह जाए वो एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस रिएजेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग हाउ मच इज एक्चुअली यूज इन द रिएक्शन एंड सब्सट्रैक्ट। इसको कैसे पता चलेंगे कितना बचा है अभी हमारा, अभी देख लिया हमने, अभी इतना हमको मिल गया, मान लो 20 ग्राम लिया था और लेकिन जो रिएक्शन में यूज हो रहा था वो सिर्फ 15 ग्राम ही है। तो हम क्या करेंगे, जो इनिशियल अमाउंट थी उसमें से जो अभी बची हुई अमाउंट है उसको क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया। तो या उस अमाउंट को जो इनिशियल वाली थी उसको यूज होने वाली अमाउंट को माइनस करके पता लगा लिया कि अभी ये इतना बचेगा। फिर बाद में जो बचा है एक्चुअल में उसको भी देख लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी वगैरह थी और वो इम्प्योरिटी बची रह गई हो, एक्चुअल कुछ और हो। हमने सोचा ये था कि 5 ग्राम बचना चाहिए, वो 5 से थोड़ा बहुत कम बचा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब उसमें कुछ और भी अवेलेबल हो। हम तो सोच रहे थे कि हमारा तो प्रोडक्ट 100% क्या है, प्योर है, पता चला उसमें कुछ इम्प्योरिटी आ गई है। तो इस सब का भी पता लगा सकते हैं हम बची हुई अमाउंट को देखकर, हमारे अकॉर्डिंग आना जो चाहिए था वो और जो एक्चुअल में हमको ऑब्जर्व हुआ है वो।
इन दोनों का पता, अगर वो दोनों वैल्यूज मैच कर रही है तो इसका मतलब है कि जो बचा हुआ रिएक्टेंट है, जिसको तुम एक्सिस रिएजेंट कह रहे हो, वो 100% प्योर था। सही है बेटा। नेक्स्ट है हाउ टू आइडेंटिफाई द एक्सिस रिएजेंट। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहला काम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। फिर नेक्स्ट क्या करना है, गिवन मास को मोल्स में कन्वर्ट करो। फिर क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करो। और चौथे नंबर पे क्या करना है, जो बचा हुआ है उसका पता लगाओ। फिर वो कितना बचा है उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये काम है हमारे इसमें, किसी को लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सिस रिएजेंट को फाइंड आउट करने की। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसका, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, यूज कहाँ है इसका? ये पता लगाना कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरह से रिएक्शन किया या नहीं किया। लिमिटिंग मतलब आपने डिसाइड कर लिया मैं एलपीजी को पूरा जलाना चाहता हूँ, कि भाई एलपीजी बहुत महंगा आता है, हम चाहते हैं कि भाई O2 तो खूब हमारे पास अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी, वहाँ पे N2O2 का मिक्सचर 79 और 20% के करीब होता है, तो खूब मिलेगा हमको, O2 की तो कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं एलपीजी नहीं बचना चाहिए, बहुत महंगा है भाई, 1100-1200 का सिलेंडर हो रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने कहा चलो O2 तो हमारे पास खूब है, तो इसलिए हम O2 तो हमको पता है कि O2 तो एक्सिस रिएजेंट का ही काम करेगा। तो जो एक्सिस रिएजेंट है अगर वो हमारे पास सफिशेंटली होगा तो तब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरह से रिएक्शन में यूज हो जाएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जब हम अपने एलपीजी को जलाते हैं या मीथेन को जलाते हैं, किसी भी चीज़ को जलाते हैं, किसी फ्यूल को जलाते हैं, तो उसमें जो भी कार्बन होता है वो जलाया जाएगा CO2 में, जो उसके अंदर हाइड्रोजन होगा वो चला जाएगा H2O में, और लास्ट में हमको क्या मिल जाता है, हीट। हम तो उस हीट का इस्तेमाल करते हैं, CO2 भी उड़ जाएगा, H2O भी उड़ जाएगा, हमारे हाथ में क्या आएगा, सिर्फ हीट। और हम उस हीट से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, चीज़ों को गर्म करते हैं, या कोई भी गैस कटर का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। ठीक है, या पेशेंट को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो सारे काम हमारे, जो हम जब किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो कंबशन के दौरान जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं CO2 और H2O, वो हमारे किसी काम के नहीं है। हमारा काम का कौन है, हीट। हम क्या चाहते हैं, हमारा जो रिएक्टेंट है वो पूरी तरह से यूज हो जाए, हम तो ये चाहते हैं। तो एक तरह से हमने डिसाइड कर लिया कि हम किसको बनाना चाहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, अपने CH4 को, या अपनी एलपीजी में ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इनको बनाना चाहते हैं, ऑक्टेन। ठीक है, हम चाहते हैं ये हमारे यूज हो जाए, सारे खत्म हो जाए, कुछ ना बचे। O2 हमें पता है कि हमारे पास O2 बहुत है, कमी नहीं है O2 की। तो एक तरह से तुमने पहले डिसाइड कर लिया कि O2 तो एक्सिस में होगा। अब O2 एक्सिस में होगा, हम चाहते हैं जो हमारा एलपीजी का सिलेंडर के अंदर गैस है वो सारी कंज्यूम होनी है, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, ताकि वो कुछ ना बचे, सब खत्म हो जाए। ठीक है, तो एक तरह से हमने लिमिटिंग रिएजेंट को कम्प्लीटली यूज करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए हमने इस एक्सिस रिएजेंट का हेल्प लिया। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, रिएक्शन को कंप्लीट कराना है तो तुम्हें कोई रिएक्टेंट लिया, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपको दूसरे रिएक्टेंट की लेना पड़ेगा। अगर वो कम रह गया, वो किसी वजह से कम रह गई उसकी, तो उससे क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और प्रोडक्ट जितना हम चाहते हैं उतना नहीं बन पाएगा। तो इम्पोर्टेंस दोनों की है, लिमिटिंग की भी, एक्सिस की भी। एक्सिस हमने कहा कि भाई O2, अभी तो हमने कहा कि भाई चलो O2 खूब मिल रहा है, ठीक है, और तुमने क्या किया, उसको चारों तरफ से बंद कर दिया, O2 की सप्लाई अब लिमिट कर दिया, कम कर दिया। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये जलना ही बंद कर देगा, गैस जलनी ही बंद हो जाएगी। तो अगर मान लो कहीं आग लग गई है तो हम क्या करते हैं कि भाई ये तो अब कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो अब क्या करें, किसी भी तरह से करके यहाँ से O2 को भगाओ। क्या करेंगे फिर उसके लिए, हम फायर एक्सटिंग्विशर लेके आएंगे और वहाँ से CO2 को रिमूव करेंगे। तो ज़रूरत है हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट को कैसे यूज करना है, किसी को कितना बचाना है, किसका प्रोडक्ट कितना बनाना है, इन सब में हमें इन दोनों रिएजेंट का खूब इस्तेमाल करना पड़ता है। खूब ये कॉन्सेप्ट का हमें खूब इस्तेमाल करना पड़ता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किसको
पूरी तरह से यूज करना है और किसको कम करना है, तो तब तक आप क्या प्रोडक्ट कितना बनाना है ये डिसाइड नहीं कर पाओगे, रिएक्शन कितना कंप्लीट होना है या नहीं होना है ये भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो आपके पास प्रॉपर क्या कैलकुलेशंस होनी चाहिए, स्टीकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से ही ये सब चीज़ें डिसाइड होगी। तो हम साइड रिएक्शन को चाहते हैं कि साइड रिएक्शन ना हो जाए। जैसे हमने कहा कार्बन को जला रहे थे हम और O2 सफिशिएंट O2 हो तो तब ये कार्बन जाएगा CO2 में। तो CO2 हार्मफुल नहीं है हमारे लिए हार्मफुल है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। लेकिन अगर O2 कम रहा, O2 जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, तो प्रोडक्ट बनना था CO2, वो नहीं बन पाएगा बल्कि क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो प्रिवेंट करने के लिए अनवांटेड प्रोडक्ट्स को हमें ये इसका भी पता होना चाहिए कि इस बनने वाला प्रोडक्ट हम ये चाहते हैं CO2 कि कार्बन जो है वो O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 में बदले, CO में ना बदले, क्योंकि CO क्या है, एक पॉइजनस गैस है, हम नहीं चाहते कि वो बने, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बचाए रखने के लिए या उन अनवांटेड रिएक्शंस को बचाए रखने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है बेटा। साइड रिएक्शन कम से कम हो, अनवांटेड प्रोडक्ट कम से कम बने, तो हमें अपने रिएक्टेंट का, कौन से रिएक्टेंट का कितना अमाउंट लेना है ताकि ये रिएक्शन पूरी हो सके। भले ही कोई एक रिएक्टेंट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बच जाए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बच जाए ताकि रिएक्शन पूरी हो सके, सही है, कोई अनवांटेड प्रोडक्ट ना बन सके। तो इन सब में हमारा इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जाता है। चलिए जी, क्वेश्चंस कैसे आते हैं अब एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शंस, दी गई रिएक्शंस में कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। रिएक्शन क्या है बेटा, 2H2 + O2 2H2O। H2 के 2 मोल्स को रिएक्शन करने के लिए O2 के 1 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। चलो अब डिसाइड करते हैं। इफ वी हैव 3 मोल्स ऑफ H2, तो 2 के लिए 1 O2 चाहिए, तो 3 के लिए हमारे पास होना चाहिए कितना बेटा, 1.5, ठीक है। लेकिन है क्या हमारे पास तो 2 मोल O2 है, 1.5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है O2 हमारा एक्सिस रिएजेंट का काम करेगा और H2 हमारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा H2 लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। तो जो रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाए वो लिमिटिंग, जो रिएक्शन में बचा रह जाए वो एक्सिस। तो इसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट अब यहाँ पर H2 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चंस में वो एक्सिस रिएजेंट पूछ लेता तो तब हमारा O2 हो जाता, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिमिटिंग रिएजेंट इन ए रिएक्शन, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में क्या करता है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये डिटरमाइन करने का काम लिमिटिंग का है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो आंसर क्या हो गया बेटा बच्चों, इसको आंसर होना चाहिए बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द लिमिटिंग रिएजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन इज वन दैट, लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, क्या करते हैं ये, इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट बाय मास, रिएक्ट कंप्लीटली फर्स्ट एंड स्टॉपिंग द रिएक्शन। यही हमने पढ़ा था, बार बार हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं। लिमिटिंग रिएक्शन को में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएंगे और रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में फिर से आया है, कंसीडर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3। N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, तब जाकर NH3 के 2 मोल का फॉर्मेशन होगा। अभी क्या बोला उसने, 5 मोल N2 है, 12 मोल H2 है। तो आप यहाँ से देखिए बेटा, N2 3H2 2NH3 ये है बेटा। अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके 3 मोल की ज़रूरत पड़ेगी, इसका 2 होगा तो इसके 6 की ज़रूरत पड़ेगी, इसका 3 होगा तो इसके 9 की ज़रूरत पड़ेगी, 1:3 का रेशो चल रहा है। और अगर इसके 4 हुए तो इसके 12 की ज़रूरत पड़ेगी।
तो अभी क्या दिया है, N2 के 5 मोल दिए हैं बेटा, तो इसके 5 मोल हुआ तो H2 होना चाहिए 15, लेकिन H2 15 है ही नहीं, H2 तो सिर्फ 12 है। H2 12 है तो ये वाला रिएक्शन होगा बेटा, है ना, कि भाई इसके 12 के लिए N2 4 होना चाहिए, लेकिन N2 तो 4 से ज्यादा है, कितना है, 5 है। तो इसका मतलब N2 यहाँ पर एक्सिस रिएजेंट का काम करेगा और H2 यहाँ पर पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, तो ये लिमिटिंग का काम करेगा। सही है बेटा। तो यहाँ पर इसने हमसे क्या पूछा है, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, जो पूरी तरह से यूज हो चुका है, कौन हो चुका है, H2। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सही है बच्चों। नेक्स्ट में आते हैं, द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, अभी बताया था, ये मॉल कॉन्सेप्ट का ही एप्लीकेशन है बेटा। मॉल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशंस में आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, एन एक्सिस रिएजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन इज द रिएक्टेंट दैट, क्या करते हैं एक्सिस रिएजेंट, आफ्टर रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये बचे रहते हैं, रिमेन्स आफ्टर द लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली यूज्ड अप। जब लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं उसके बाद ये बचे रहेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया। जो ऊपर वाला लाइन लिखी है ए ऑप्शन में, ये तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट की लाइन है, जो रिएक्ट करें कंप्लीटली फर्स्ट, स्टॉपिंग करें रिएक्शन को, ये तो लिमिटिंग का है। हमें तो एक्सिस का पूछा उसने, तो एक्सिस में क्या होगा, रिमेन्स आफ्टर द लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली यूज्ड अप, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है, इन ए रिएक्शन एक्सिस रिएजेंट कैन बी मिनिमाइज, एक्सिस रिएजेंट को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो हमने कहा कि भाई थोड़ा बहुत बच जाए तो कोई बात नहीं है, पर जरूरत से ज्यादा ना बच जाए, नहीं तो बिना वजह का वेस्ट हो जाएगा वो तो, ठीक है। तो अपनी रिएक्शंस में थोड़ा बहुत एक्सिस है तो चलेगा, जरूरत से ज्यादा एक्सिस हो गया तो बेकार ही तो चला जाएगा बेटा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तुम्हारी और उल्टा। तो अपनी कॉस्टिंग को भी कम करना है कि कॉस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ही प्रिसाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ताकि हम इस मिनिमाइज इसको क्या कर सकें, इसके वेस्टेज को रोक सकें, कम कर सकें। तो ये वाला होना चाहिए बेटा, यूजिंग प्रिसाइज स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, जिससे कि वेस्टेज क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो। बी वाला क्यों नहीं हो सकता है, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन को यूज क्या क्या इंक्रीज करके, तो फिर तो बेटा एक टाइम ऐसा आएगा लिमिटिंग भी सारा यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर लिमिटिंग जो है अब वो जो, अब इसको कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो फिर ये एक्सिस बन जाएगा बेटा, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले ये एक्सिस था तो कुछ टाइम के बाद फिर ये एक्सिस हो जाएगा अगर तुम इसको कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे। तीसरे नंबर पे क्या है, रिड्यूसिंग द रिएक्शन टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर हमने रिड्यूस कर दिया तब तो बेटा ये दोनों ही बचे रह जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर को रिड्यूस करने से रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है, ठीक है। चौथे में क्या आ रहा है, एडिंग ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को अगर तुमने ऐड किया तो हाँ रेट ऑफ रिएक्शन जरूर बढ़ जाता है, पर बेटा रिएक्ट करने के लिए ये होने तो चाहिए। पता चला एक टाइम के बाद ये खत्म ही हो गया, कोई एक खत्म हो जाएगा, कौन था, लिमिटिंग वाला, और फिर एक्सिस पड़ा रहे, क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो हम इसको कैसे रिएक्शंस में इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रॉपर कैलकुलेशन हो, ताकि हम जब रिएक्शन कराएं तो हमको पता होना चाहिए कि भाई इतना जरूरत है, हल्का फुल्का सा ज्यादा तो चल जाएगा लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहे बेटा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इनको आप शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर कोई आपको लगे कि कुछ चीज़ आपको नहीं लगा कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उसको दूर करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।